हेलो स्टूडेंट, मैं संजय चौहान, भूगोल का अध्यापक। आज हम बच्चों 2020-21 का जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा निर्धारित किया गया जो सिलेबस है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और इस सिलेबस के अंदर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा कौन से टॉपिक हटाए गए हैं और कौन से टॉपिक इस साल हमारे बोर्ड के अंदर आएंगे एग्जाम के रूप में, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और साथ में हम परीक्षा योजना है उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे कि भूगोल एक प्रायोगिक विषय है और इस विषय के को किस तरह एग्जाम के अंदर बांटा गया है और कितने नंबर का पेपर आएगा, कितना प्रायोगिक पेपर आएगा, कितना सिद्धांतिक पेपर आएगा, उसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ये माध्यमिक शिक्षा और 2020-21 का बोर्ड पैटर्न होगा। 2020-21 का क्या होगा? बोर्ड पैटर्न होगा, जिसके अंदर कौन से टॉपिक हटाए गए उसकी हम जानकारी प्राप्त करेंगे और कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है। देखो बच्चों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर का भूगोल का जो पेपर योजना है उसको दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो। एक है सिद्धांतिक और एक है प्रायोगिक। एक है सिद्धांतिक और दूसरा है प्रायोगिक। अब सिद्धांतिक के अंदर कौन कौन सी है और प्रायोगिक के अंदर कौन सी टॉपिक है। अब देखो, पहले अपन देखते हैं समय घंटे। यदि सिद्धांतिक पेपर की बात करें तो वो 3 घंटे और 15 मिनट का समय मिलेगा आपको। कितना समय मिलेगा करने के लिए? 3 घंटे और 15 मिनट। और प्रायोगिक की बात करें तो आपको 4 घंटे मिलेंगे। कितने घंटे मिलेंगे? 4 घंटे। फिर बाद में प्रश्न पत्र के लिए अंक। सिद्धांतिक जो पेपर होता है वो कितने नंबर का होगा? 56 नंबर का होगा, जिसमें 2 बुक्स है आपके दी हुई। एक है आपके मानव भूगोल के मूलभूत तत्वों के अंदर हम विश्व मानव भूगोल के बारे में जानेंगे और इसी के अंदर हमारा दूसरा भाग है भारत की अर्थव्यवस्था से संबंधित, उसके बारे में। तो भारत और मानव भूगोल की दोनों जो बुक्स हैं वो 28 + 28 टोटल कितने नंबर की होगी? 56 नंबर के होंगे। कितने नंबर का? तो आपका जो सिद्धांतिक पेपर है वो कितने नंबर का होगा? 56 नंबर होगा। 28 नंबर पहले बुक से आएगा और 28 नंबर का जो सवाल है वो द्वितीय जो पार्ट है उससे आएंगे। और समय कितना मिलेगा आपको? 3 घंटे 15 मिनट। फिर आपके सत्रांक है जो आपके नंबर स्कूल के माध्यम से भेजे जाते हैं वो कितने नंबर के होंगे? 14 नंबर। और टोटल योग कितना होगा? 70 नंबर का। कितने नंबर का? 70। क्योंकि 56 + 14 टोटल कितने होंगे? 70 नंबर के होंगे। फिर प्रायोगिक की बात हुई तो 4 घंटे का पेपर होता है और प्रैक्टिकल कितने नंबर का आएगा? 30 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? 30 नंबर का। और इसके अंदर जो 30 के 30 पूरे प्रैक्टिकल का हो गया तो 70 + 30 टोटल कितने नंबर हो जाएंगे? 100 नंबर का पूर्णांक हो गया। तो पूरा पेपर होता है 100 नंबर का, जो 2 भाग में है। एक सिद्धांतिक है जो 56 नंबर का पेपर होगा और एक प्रायोगिक है वो 30 नंबर का होगा और 14 नंबर किसके जाएंगे? सत्रांक के जाएंगे। अब हम पाठ्यक्रम को लेते हैं। किसको लेते हैं? पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम के अंदर खंड अ मानव भूगोल के मूल तत्वों की जो नामक पुस्तक है उसके अंदर से 28 नंबर के सवाल आएंगे। कितने नंबर के आएंगे? 28 नंबर का इनका पूर्णांक होगा। 28 नंबर के पूर्णांक के अंदर हम ये देखेंगे बच्चों कि कौन सा इन इकाइयों में से जो लेसन है उसको डिलीट किया गया, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और कौन से लेसन आपको पढ़ने हैं। यदि इकाई क्रमांक फर्स्ट की बात करें तो उसमें 2 लेसन है, मानव भूगोल और विश्व की प्रमुख जनजातियां। तो मानव भूगोल के अंदर देखते हैं तो मानव भूगोल की परिभाषा, प्रकृति, विषय क्षेत्र का महत्व, ये इकाई पूरी आपको पढ़नी। फिर आपने इसी इकाई का दूसरा चैप्टर है विश्व की प्रमुख जनजातियां, एस्किमो, बुशमैन, गोंड, भील जनजाति का वितरण, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विशेषता, ये जो टॉपिक है उसका भी आपको पूरा का पूरा अध्ययन करना है। कुल मिलाकर ये बात है इकाई क्रमांक फर्स्ट के अंदर एक भी लेसन को डिलीट नहीं किया गया है। अब अपन नेक्स्ट इकाई को लेते हैं। यदि इकाई क्रमांक सेकंड की बात करें तो इसमें कौन से टॉपिक आपके बोर्ड में रखे गए और कौन से हटाए गए। तो इसमें इकाई क्रमांक सेकंड के अंदर पहला जनसंख्या, वितरण, घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक, इनको सम्मिलित रखा है।
सेकंड में जनसंख्या वृद्धि कारक, समस्या एवं समाधान, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत, इसको भी टॉपिक को बोर्ड के अंदर शामिल रखा हुआ है। फिर तीसरा जनसंख्या संरचना, आयु वर्ग, लिंग अनुपात, ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या, इस टॉपिक को भी बोर्ड पैटर्न के अंदर शामिल रखा है। लेकिन जो रेड रंग के अंदर मैंने बनाए हैं, जैसे प्रवास, संकल्पना, प्रकार, पक्ष एवं समस्याएं, इस टॉपिक को वर्तमान में बोर्ड पैटर्न से हटा दिया गया। फिर अगला मानव विकास संकल्पना, इसको भी बोर्ड पैटर्न जो 12th क्लास भूगोल का है उसके अंदर हटा दिया। तो इकाई क्रमांक 2 के अंदर 2 टॉपिक हटाए गए, एक प्रवास, संकल्पना, प्रकार, पक्ष और समस्या, दूसरा मानव विकास की संकल्पना, मानव विकास और संकल्पना, इस टॉपिक इकाई क्रमांक 2 से हटाया गया। फिर इकाई क्रमांक 3, इसमें देखिए मानव अधिवास, ग्रामीण और नगरीय अधिवासों के प्रकार, प्रतिरूप एवं समस्याएं, इस टॉपिक को बोर्ड पैटर्न के अंदर शामिल रखा है। फिर सेकंड देखते हैं नगरीय कच्ची बस्तियां और समस्याएं एवं समाधान, इसको भी बोर्ड पैटर्न के अंदर क्या रखा गया, शामिल रखा है। और तीसरी जो इकाई है मुंबई की धारावी कच्ची बस्ती का अध्ययन, मुंबई की धारावी कच्ची बस्ती का अध्ययन, इस टॉपिक को बोर्ड पैटर्न से हटा दिया गया। तो इकाई क्रमांक 3 के अंदर मुंबई की धारावी जो बस्ती की मुंबई की धारावी कच्ची बस्ती का जो अध्ययन है, इस टॉपिक को हटाया गया है, जबकि मानव अधिवास और नगरीय कच्ची बस्ती की समस्या और उनका समाधान है, उस टॉपिक को बोर्ड पैटर्न के अंदर रखा हुआ है। इकाई क्रमांक 4, 4 नंबर इकाई में देखते हैं प्राथमिक व्यवसाय, परिचय, कृषि, खनन, आखेट, पशुपालन, मत्स्य, आदिम संग्रह, ये जो टॉपिक है वो बोर्ड पैटर्न सिलेबस के अंदर शामिल रखा है। फिर दूसरे नंबर देखते हैं द्वितीयक व्यवसाय, उद्योगों के प्रकार, औद्योगिक अवस्थी के कारक, कृषि आधारित उद्योग और विनिर्माण उद्योग, इसको भी बोर्ड पैटर्न के जो सिलेबस है उसके अंदर क्या रखा गया, शामिल रखा है। फिर तृतीयक व्यवसाय, चतुर्थ व्यवसाय, पंचम व्यवसाय, इसको भी बोर्ड पैटर्न के सिलेबस के अंदर शामिल रखा है। लेकिन इकाई क्रमांक 5 पूर्ण रूप से डिलीट कर दी गई, बोर्ड पैटर्न सिलेबस के अंदर क्या कर दी गई, पूर्ण रूप से क्या कर दी गई, डिलीट कर दी। इसके अंदर जितने भी टॉपिक है उन सबको क्या कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया। इकाई क्रमांक 5 कौन सी है, विश्व में परिवहन, संचार एवं व्यापार, इसको पूर्ण रूप से क्या कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया। फिर इकाई क्रमांक 6, इसमें पर्यावरणीय समस्याएं, प्रदूषण, अम्ल वर्षा, हरितगृह प्रभाव, ओजोन परत के क्षरण, पर्यावरणीय समस्या, प्रदूषण, अम्ल वर्षा, हरितगृह प्रभाव, ओजोन परत के क्षरण, ये जो टॉपिक है वो बोर्ड पैटर्न के जो सिलेबस है उसके अंदर शामिल रखा है। और सेकंड नंबर है वैश्विक पर्यावरणीय समस्या, उसको बोर्ड पैटर्न सिलेबस से डिलीट कर दिया गया, इसको आपको नहीं पढ़ना है। अब इकाई क्रमांक 7, इसमें विश्व के मानचित्र पर ऊपर दी गई विषय वस्तु पर आधारित मानचित्रकार, मतलब आपके जो मानव भूगोल के मूल तत्व जो पुस्तक के अंदर जितने भी विश्व के संबंधित जो आंकड़े दिए गए, विषय वस्तु दी गई, उससे संबंधित आपको 2 नंबर का मानचित्र पूछा जा सकता है। ये हुई मानव भूगोल के मूल तत्व पुस्तक 28 नंबर की जो पूर्णांक है, उनमें से कौन से टॉपिक हटाए गए हैं और कौन से टॉपिक बोर्ड पैटर्न के अंदर शामिल रखे हैं उसके बारे में जानकारी। अब अपन जो द्वितीय पुस्तक है उसके बारे में देखते हैं, वो भी 28 नंबर पूर्णांक की है और इसमें कौन से टॉपिक शामिल किए गए और कौन से डिलीट किए गए उसके बारे में देखते हैं। यदि अपन क्रमांक संख्या 8 की बात करें, भारत जनसंख्या खंड ब, भारत व जनसंख्या अर्थव्यवस्था, ये भाग अ में हमने क्या पढ़ा था, मानव भूगोल के मूल तत्व पुस्तक के अंदर। और फिर अगली पुस्तक का नाम है, भाग का नाम है भारत जनसंख्या एवं अर्थव्यवस्था खंड ब। इसका जो इकाई क्रमांक 8 है, इकाई क्रमांक 8 है, उसके अंदर भारत जनसंख्या टॉपिक है, उसके अंदर कौन से टॉपिक रखे हुए हैं, कौन से हटाए गए हैं वो देखिए। पहला वितरण, घनत्व, जनसंख्या वृद्धि एवं पहलू, इसको बोर्ड पैटर्न के सिलेबस में शामिल रखा। फिर दूसरी देखते हैं जनसंख्या संरचना, आयु वर्ग, लिंग अनुपात, ग्रामीण और नगरीय, इसको भी बोर्ड पैटर्न के अंदर क्या रखा गया, शामिल रखा गया। तीसरी जो प्रजातीय समूह, जिसमें भाषाई वर्ग है, धार्मिक संरचना है, भारतीय संस्कृति एवं विदेशी प्रभाव है,
इस इकाई को हटा दिया गया, मतलब इस भाग को क्या कर दिया गया, बोर्ड पैटर्न के अनुसार जो सिलेबस है उससे क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। कौन सा, प्रजातीय समूह। इकाई क्रमांक 9 संसाधन, पूरी की पूरी इकाई को हटा दिया गया, पूरी इकाई को ही हटा दिया गया। फिर इकाई क्रमांक 10 कृषि व रासायनिक, कृषि के जो टॉपिक है उसको रखा गया, लेकिन रासायनिक जो कृषि है उस टॉपिक को हटा दिया। कृषि के अंदर कौन कौन टॉपिक रखे गए, कृषि के प्रकार, निर्वहन और व्यापारिक कृषि, आर्द्र व शुष्क कृषि, गहन कृषि व विस्तृत कृषि, जैविक उद्यानिक कृषि, मुख्य फसलें गेहूं, चावल, कपास, गन्ना, चाय, वितरण एवं उत्पादन। ये कृषि के जो टॉपिक है उसको तो बोर्ड पैटर्न के सिलेबस शामिल रखा, और रासायनिक कृषि जो भी टॉपिक थे हटा दिए गए। इकाई क्रमांक 11 विनिर्माण व उद्योग व परिवहन, इस पूरी इकाई को बोर्ड पैटर्न के अंदर शामिल रखा है। इसमें देखते हैं भारत में औद्योगिक विकास, प्रमुख उद्योग, लोहा इस्पात, एल्यूमिनियम, सीमेंट, सूती वस्त्र, चीनी उद्योग और इंजीनियरिंग उद्योग, इसको बोर्ड पैटर्न के अंदर क्या रखा गया, शामिल। फिर परिवहन में देखते हैं जल, स्थल, वायु, तेल और गैस पाइपलाइन है, इस टॉपिक को बोर्ड पैटर्न के सिलेबस के अकॉर्डिंग शामिल रखा गया। इकाई क्रमांक 12 है विकास व नियोजन, विकास और नियोजन जो इकाई है उसको बोर्ड पैटर्न के सिलेबस से डिलीट कर दिया गया, हटा दिया गया, इसको बोर्ड पैटर्न के अंदर शामिल नहीं रखा गया। इकाई क्रमांक 13, इसके अंदर बच्चों ग्रामीण विकास, डेयरी या कुटीर उद्योग को शामिल किया गया बोर्ड पैटर्न के अनुसार। प्रमुख उद्योग जैसे सूती वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग है, और ये सारे जो उद्योग है उसको भी शामिल किया गया। अगले में देखते खनिज, संगमरमर, तांबा, जस्ता, चांदी, टंगस्टन और जिप्सम और पेट्रोलियम जो खनिज तत्व है उसको भी बोर्ड पैटर्न के सिलेबस में शामिल किया गया है। जनसंख्या, वितरण, घनत्व, लिंग अनुपात और साक्षरता, इस टॉपिक को भी बोर्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग जो सिलेबस बना है उसके अंदर क्या किया गया, शामिल किया गया है। प्रमुख जनजातियां भील, मीणा, गरासिया, सैरिया और डामोर, इन जनजातियों को भी बोर्ड पैटर्न का जो सिलेबस है उसके अंदर क्या किया गया, शामिल किया गया। यूनिट नंबर जो 14 है भारत एवं राजस्थान के मानचित्र, मतलब भारत और राजस्थान के जो मानचित्र हैं वो आएंगे, जिसमें आपके 12 जनसंख्या अर्थव्यवस्था बुक्स के अंदर जो भी टॉपिक दिए उनमें से किसी पर भी पूछा जा सकता है। प्रायोगिक विषय के अंदर अपन मुख्य रूप से 6 टॉपिक है, मानचित्र, अर्थ, महत्व, वर्गीकरण और मानचित्रांकन। इस टॉपिक को आपको प्रायोगिक सिलेबस जो बोर्ड का है उसके अंदर शामिल रखा गया है। द्वितीय देखते हैं आंकड़ों का निरूपण, आंकड़ों की रचना, दंड आरेख, चक्र आरेख और पर्व आरेख, इनको भी बोर्ड पैटर्न के प्रायोगिक टॉपिक के अंदर शामिल रखा गया है। लेकिन तीसरा टॉपिक है आंकड़ों का एकत्रीकरण, जिसमें मीन, मोड, मीडियन और मानक विचलन, ये जो टॉपिक है सहसंबंध, इस टॉपिक को बोर्ड पैटर्न सिलेबस से हटा दिया गया है। अगला टॉपिक भौगोलिक सूचना तंत्र, परिचय एवं अनुप्रयोग, इस टॉपिक को भी बोर्ड प्रैक्टिकल के अंदर शामिल रखा है। समपटल संरक्षण, विकिरण और प्रक्षेत्र वृद्धि को भी बोर्ड पैटर्न प्रायोगिक के अंदर इसमें शामिल रखा है। और 6 नंबर टॉपिक है वो क्षेत्रीय अध्ययन, इस टॉपिक को बोर्ड पैटर्न से हटा दिया गया है। तो इस तरह बच्चों हमने देखा कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा जो निर्धारित किया गया जो सिलेबस है, जो 60% रखा गया और 40% को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। और उन 40% जो हटाए गए जो टॉपिक कौन कौन से थे उसको मैंने लाल रंग के पेन से निर्धारित किया, जिसके कारण आपको आसानी से समझ में आ सके कि कौन सा टॉपिक को हटा दिया गया। और उन इसके अलावा जो 60% जो टॉपिक थे जो मैंने ब्लैक पेन से मार्क करके लिखा है वो रखा गया है। इस तरह आपको बता दिया गया कि विषय योजना के अनुसार देखा गया तो उसमें कितने नंबर का पेपर आएगा और कितने नंबर का प्रायोगिक होगा, और उनमें से कौन से टॉपिक हटाए गए हैं, कौन से टॉपिक को बोर्ड पैटर्न के अंदर शामिल किए गए, इन सब के बारे में हमने इस वीडियो के अंदर जानकारी दी है। थैंक यू।